Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video, we have covered that how we will create the GET request by using Axios, right? और आज के वीडियो में हम लोग दो पॉइंट कवर करेंगे. पहला पॉइंट that how we will create the HTTP post request, and the second point is how we will send the form data to the backend, right? तो यहाँ पे अभी जो हमारा सेटअप है मैं आपको पहले दिखला देता हूँ कि मेरा फ्रंट एंड कैसा दिखता है, राइट? तो यहाँ पे आते हैं. मैंने थोड़ा सा फ्रंट एंड डिज़ाइन को चेंज किया है और आप लोग उसको कर सकते हो ईजिली, क्योंकि फ्रंट एंड पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द बैक एंड प्रोसेस, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड का डिज़ाइन है जिसके अंदर हमने यूज़ किया है रिएक्ट फॉर्म हुक, राइट? तो रिएक्ट फॉर्म हुक के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर करके रखा है. अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके उसको थोड़ा सा देख सकते हो सो दैट यू विल गेट द क्लियर आइडिया, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास ऑन सबमिट एक फंक्शन है, राइट? और इसके अंदर में मैंने कॉल किया है axios.get, राइट? एंड दिस इज़ द इंटरफेस. और यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी चाहिए होता है, तो अभी ईमेल का भी वैलिडेशन मैंने सेट किया नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट? और पासवर्ड के लिए आप कुछ वैल्यू डाल दो. और यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे सबमिट फॉर्म, देन इट विल रिटर्न बैक सम इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म सबमिटेड, राइट? सो यहाँ पे जो हमने अभी गेट रिक्वेस्ट सेंड किया है, तो गेट रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है? API, और उसके अंदर में एक रजिस्टर है, राइट? और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा API रजिस्टर एंड देन route.js. और यहाँ पे देखो एक सिंपल सा फंक्शन है गेट रिक्वेस्ट के लिए, और यहाँ से मैंने मैसेज को रिटर्न कर दिया है फॉर्म सबमिटेड. ओके, नथिंग फैंसी इज देयर. अब यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि मुझे गेट रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट? तो अगर आप लोग कंफ्यूज ना करो तो मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ. अदरवाइज अगर यहाँ से मैं इसको कमेंट कर दूँ या डिलीट कर दूँ फिर भी आप कर सकते हो, बट मुझे लगता है आप लोग कर लोगे. तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, गेट की जगह पर पोस्ट कर लेता हूँ. और एक चेंजेस आपको और करने हैं यहाँ पे कि जब हम लोग आएंगे राउट के ऊपर में, राइट? तो यहाँ पे मुझे एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने पड़ेंगे. आप चाहो तो इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसको चेंज करें, राइट? तो यहाँ पे मैं एक सेपरेट पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, राइट? सो हियर इज़ आवर async and there is a function called post, and we are receiving one parameter request and then return next response dot json. And let me show you the message that post request is called, and here is our post request. तो यहाँ पे मेरा API का काम हो गया है और हम लोग आते हैं अपने फ्रंट एंड पे, राइट? तो यहाँ से जब पोस्ट करेंगे हम लोग तो API पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगा और जो भी हमारा मैसेज होगा वो मैसेज यहाँ पे रिटर्न होकर के मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे तो अभी हमारे पास सेट मैसेज है और मैसेज हमारे यहाँ पे स्टेट वेरिएबल है. ये आपको मालूम है स्टेट वेरिएबल कैसे हम लोग बनाते हैं. सो लेट मी शो यू दैट हाउ इट इज़ वर्किंग. सो refresh the page and sending the email ID and password and click on the submit form. So we are getting here the post request. All right. लेकिन अभी हमारा जो मेन पर्पस है इस वीडियो का कि यहाँ जो फॉर्म से हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, इस डेटा को मैं चाहता हूँ कि API तक सेंड करें, राइट? तो पोस्ट करने का सेंस यही है कि यहाँ से मैं रजिस्टर राउट के ऊपर में डेटा को सेंड करूं. डेटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास? तो यहाँ पे हमारे पास डेटा जब हम लोग ऑन सबमिट करते हैं यहाँ पे, राइट? तो ये ऑन सबमिट नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है, ठीक है? और इस फंक्शन के अंदर में मैं axios डॉट पोस्ट कर रहा हूँ. तो आप अगर यहाँ पे देखना चाहो कि डेटा में हमारे पास क्या आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग कंसोल करके और डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, राइट? सो लेट मी शो यू दैट व्हाट द डेटा वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द फॉर्म, right? So open the developer tool because we will get the information on the client side, and here is our console. Clear it and write down some email ID. So email ID, suppose I'm writing here the pointer at gmail.com, right? And password is something like this, and
press on submit form. So we are collecting this information from the form. All right. तो ये तो डेटा हमारे पास मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये डेटा को सेंड करना है एपीआई के पास, राइट। तो एपीआई के पास हम लोग कैसे डाटा को सेंड करेंगे? तो देखो यहाँ पे आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको क्या भेजना है, उस वेरिएबल का नाम आप डाल दो। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा था वो डेटा हमने कलेक्ट किया था यूज़र फॉर्म से, राइट। और इस डेटा को मैं सेंड कर रहा हूँ इस एपीआई राउट के ऊपर, राइट। चलो यहाँ पे डेटा तो मेरा सेंड हो गया। अब रहा सेकेंड पॉइंट कि मैं एपीआई पे इसको कैसे रिसीव करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास राउट है पोस्ट का, और पोस्ट पे हम लोगों को रिसीव करने के लिए यहाँ पे देखो मैंने एक पैरामीटर यूज़ किया है रिक्वेस्ट, राइट। एंड इनसाइड दिस फंक्शन वी हैव टू क्रिएट वन वेरिएबल, राइट। सो इस वेरिएबल के अंदर में आप यहाँ पे डाल सकते हो बॉडी, क्या आप रिसीव कर रहे हो, और बॉडी में आप लोग क्या लिखोगे, अवेट एंड रिक्वेस्ट डॉट जेसन, राइट। तो इसमें आपको वो बॉडी मिल जाएगा जो आपने यहाँ पे क्लाइंट से सेंड किया था डेटा में, राइट। तो आपने क्या रिसीव किया बॉडी में, अगर आप चाहते हो कि इसको यहाँ पे देख लें हम लोग कि मुझे क्या मिल रहा है सर्वर साइड पे, तो चलो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है और इस फॉर्म को हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी हम लोग डाल देते हैं, कुछ भी रैंडमली आप डालो, राइट। और यहाँ पे हम लोग अभी इसको क्लिक कर देते हैं और चलते हैं सबमिट फॉर्म के ऊपर। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे को सर्वर पेज पे मिलना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो चलते हैं यहाँ पे सबमिट फॉर्म को क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लाइंट का पार्ट आ गया और सर्वर पे मुझे क्या मिला, तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे सेंड किया था, राइट। सेम चीज़ है यहाँ पे हमने जो लिखा। आप अगर कंफर्म होना चाहते हो तो यहाँ पे डाल लो कुछ कमल एंड देन 1 2 3 4 5 एंड सबमिट फॉर्म, right, so you will get the latest update. So here is our email ID and password. All right, so we have got the information successfully in the backend. All right, so हम लोगों ने backend पे तो डेटा को रिसीव कर लिया। अब इस डेटा का करना क्या है एक्चुअली, तो इस डेटा को अगर आप चाहते हो कि डेटाबेस के अंदर में स्टोर करना है तो आप डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज़ कर सकते हो। आपके लिए वो डेटाबेस हो सकता है कि MongoDB हो या फिर कोई अदर डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, तो उस डेटाबेस के अंदर में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, राइट। अब इस डेटा को रिसीव करने के बाद जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा रिसीव हुआ है उसका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी मैं क्लाइंट को वापस कर दूँ, राइट। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी सेंड कर सकते हो। नाउ हियर इज आवर ईमेल and what is the email, so you just have to extract the email ID from the body. So here is our body dot email. अब ये जो ईमेल आईडी होगा ये ईमेल आईडी हमारा रिस्पांस के तौर पे रिटर्न हो जाएगा क्लाइंट के पेज पे, और क्लाइंट के पेज पे हम लोग यहाँ पे ऐसे डेटा रिसीव कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैसेज नहीं है हमारे पास, वहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, ईमेल, राइट। तो यहाँ से मैं रिसीव करूँगा डेटा डॉट ईमेल और इस ईमेल वाले को अपडेट कर देता हूँ, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने क्लाइंट पेज पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, ऑल राइट। और यहाँ से हम लोग ईमेल आईडी डाल देते हैं एंड ईमेल आईडी सपोज हमारे पास है egcode@of and gmail.com, राइट। एंड पासवर्ड इज सपोज 54321 एंड देन click on submit form, right. So we are getting here the email ID. All right, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हम लोग अपने डेटा को रिसीव करेंगे बैकएंड पे, और बैकएंड पे प्रोसेस करने के बाद हम लोग किस तरह से डेटा को वापस रिटर्न बैक करेंगे क्लाइंट पेज पे। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दो, यू विल गेट द सॉल्यूशन इमीडिएटली, राइट। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.